महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को त्रिवार वंदन। समस्त भिक्षु संघ को भी मेरा त्रिवार वंदन और मेरे आचार्य श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को भी मैं वंदन करता हूँ। साथ ही इस समय जितने भी उपासक उपासिकाएं इस समय जुड़े हैं और जो भविष्य में इसे YouTube पर देखेंगे, उन सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी जिस तरह से धमिक जी ने बात रखी है कि गृहस्थों के विषय में त्याग क्या है, कैसा है और त्याग की अवधारणा क्या है, इन पर थोड़ा सा हम लोग मैं समझता हूँ कि पहले से ही परिचित हैं, विशेषकर जो गृहस्थ हैं और उनमें भी जो धम्मभूमि से लंबे समय से जुड़े हुए जो उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, वे भी बहुत अच्छी बहुत गहरी बड़ी व्यवहारिक जानकारियां इस विषय में रखते हैं। मैं इसमें पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। तो आज का जो विषय है ये आप लोगों के लिए कोई नया विषय नहीं है, ऐसा भी मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि अधिकांश जो शाम के इस गूगल मीट से जुड़ते हैं, अधिकांश उनमें से गृहस्थ हैं और लंबे समय से धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण का हिस्सा बनाए हुए हैं। इसीलिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये जो त्याग वाला जो टॉपिक है, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। हम आज सिर्फ इस पर एक पुनर्विचार जैसा करने वाले हैं। तो बहुत हद तक ये संभव है कि कुछ बातें आपको पुरानी लग सकती है और ये भी लग सकता है कि ये तो बोरिंग है, क्योंकि पहले से पता है, बंदे जी कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो फिर भी आप लोग धैर्य बनाकर साथ में जुड़े रहने का प्रयास करें। गृहस्थों के विषय में आज का जो विषय जो टॉपिक है, इसमें जो आधार बनाया गया है वो है एक पोतलीय सुत्त नाम का सुत्त है और ये मध्यम निकाय में है। ये मध्यम पन्नास पाली के अंतर्गत आएगा, 54 नंबर का ये है। और इसमें क्या हुआ है कि तथागत सुबह सुबह एक जगह पर गए भिक्षाटन के लिए और भिक्षाटन के बाद की स्थिति ये थी कि वो जो वर्णन मिलता है उसमें ऐसा मिलता है कि वो जंगल में, यानी शहर से दूर वाले क्षेत्र में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये भिक्षाटन के बाद की स्थिति है। और यूं हुआ कि वो जिस जगह में थे वो वर्णन मिलता है अंगुत्तरापन नाम और आपन नाम की जगह है, या फिर एक मार्केट प्लेस है, वो ऐसा कुछ है। तो वहां पर ये जो प्रसंग घटित हुआ है उसकी डिटेलिंग इस तरह से है। इसमें क्या हुआ है कि तथागत और एक अन्य व्यक्ति है, उनका नाम है पोतलिया, उनके बीच हुआ संवाद है और इस संवाद के आधार पर हम ये जानेंगे कि गृहस्थों के विषय में त्याग क्या है, त्याग के बारे में दूसरे क्या विचार हैं और श्रेष्ठ लोगों के लिए त्याग कैसा है। श्रेष्ठ जो गृहस्थ हैं, जो श्रेष्ठ धम्म के पथ पर चल रहे हैं, ऐसे गृहस्थों के लिए त्याग क्या है और फिर जो फर्क है उनके बीच में, अलग अलग तरह के त्याग के बीच में जो फर्क है, उनमें हम ये जानेंगे कि श्रेष्ठ लोगों का त्याग किस तरह का होता है और उसे अपने आचरण में कैसे उतारा जाता है। फिर से कुछ बातें इसमें आपकी पहले से जानी हुई होगी। इसमें क्या हुआ है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पोतलिया और ये अच्छे साधन संपन्न परिवार से थे, वेल टू डू फैमिली थी। और जब ये सुबह के समय वॉक पर निकले तो अच्छी तरह से शरीर को ढांक कर पूरी पोशाक धारण करके निकले। वर्णन यूं मिलता है कि पूरे, जैसे आज के समय अगर देखते हैं आधुनिक समय में, तो
पूरा शर्ट पैंट हो, पूरा मतलब कोट हो, जैकेट हो, जूते हैं, सर पे के हैट है, इस तरह का, जिस तरह से अलग अलग संस्कृतियों में हो सकते हैं, भिन्नता हो। तो उस समय के जो सामाजिक परिवेश है, वहां पर 9 तरह के कपड़े पहनकर जो व्यक्ति चल रहे हैं, अच्छे संपन्न परिवार से हैं। उन्होंने हाथ में छाता भी लिया हुआ है। छाता यानी बारिश से बचने वाला नहीं, बल्कि धूप से बचने वाला छाता। पैरों में सैंडल है, और ऐसे हैं कि जैसे रिटायर हो जाने वाली एज में है, और पूरी इन्होंने अपनी संपत्ति जो है अपने बच्चों को दे दी है, और बहुत ही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल किस अर्थ में है वो हम आगे जानेंगे। तो स्वघोषित स्पिरिचुअल है, और बहुत से जो उस समय के जो भी उनके क्षेत्रीय जानकार लोग हैं, स्वघोषित गुरु जो होते हैं, वैसे लोगों से इनके संपर्क रहे, और उनके साथ इनकी बातचीत होती रही, ज्ञान चर्चा करते रहने वाले व्यक्ति। ये जो जिस तरह के भी हम कैरेक्टर्स देखते हैं इन सुत्तों में, आप यूं पाएंगे कि इस तरह के लोग आपके आसपास या पार्क में, आपके संपर्क में निश्चित ही ऐसे लोग होते हैं। आगे हम देखेंगे। मैं समझता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग निश्चित आए होंगे, जिनसे आप मिले होंगे, और उनका भी व्यवहार या उनके सोचने का तरीका ऐसा ही होगा जैसा पोतलिए का उस जमाने में था। क्या हुआ कि पोतलिए सुबह सुबह वॉक के लिए निकले, और वो भी उसी क्षेत्र इलाके में चले गए जहां पर तथागत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने तथागत को देखा, जाकर अभिवादन किया, और एक दूसरे के साथ जो औपचारिक बातचीत होती है, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछना, वो हुआ। और उसके बाद जैसा कि होता है, तथागत पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने पोतलिए से कहा, गृहपति आसन बिछा है, आप बैठ जाए। अब ये जो शब्द तथागत ने यूज किया, गृहपति या गृहस्थ शब्द का तथागत ने यहाँ प्रयोग किया, ये शब्द जैसे ही पोतलिए के कानों में पड़ा, पोतलिए का मन खिन्न हो गया। उन्हें बुरी लग गई बात। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक अपने आप को घोषित करते हैं, और उस तरह का स्पिरिचुअल वाली लाइफ वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और ऐसी वो अपेक्षा करते हैं कि लोग उन्हें त्यागी व्यक्ति के रूप में जाने। वो ऐसा अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैंने संसार से, मेरा मोह भंग हो गया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या मेरे लिए किसी तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी की कोई आवश्यकता नहीं बची। ऐसा कुछ अपने बारे में छवि गढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। और ऐसे में जब तथागत ये कहते हैं कि गृहपति, तो ईगो हर्ट हो जाता है, चुप जाती है बात। पोतलिए चुपचाप खड़े रह गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो बैठे नहीं, कुपित हो गए, खड़े रहे। तथागत ने 2 बार और कहा, गृहपति आसन में आप, आसन बिछा है, आप बैठ जाएं। ये नहीं हिले। तीसरी बार तथागत ने कहा कि गृहपति आप बैठ जाएं। तो इन्होंने कहा कि तथागत आपने मुझे गृहपति कहा, ये अनुचित है। तो तथागत ने कहा कि ऐसा क्यों? आपके जितने लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे कि पूरी कंप्लीट आपने ड्रेस पहनी हुई है, और हाथों में छाता है, पैरों में सैंडल अभी तक है, आप ऐसे लगते हैं कि बहुत अच्छे संपन्न परिवार से आ रहे हैं। आप का जिस तरह से आकार है, और जिस तरह का आपका जो आउटर अपीयरेंस है, वो इस तरह से हमें नजर आ रहा है कि आप एक गृहस्थ व्यक्ति हैं, और किसी तरह से आप सन्यासी, परिव्राजक नहीं है।
तथागत ने जो नजर आया वो उन्हें बताया और ये बात और ज्यादा चुभने वाली हो गई। तो पोतली ने कहा कि मैं पूरी तरह से जितने भी मेरे सांसारिक कार्य थे उन सभी से मैं मुक्त हो चुका हूँ, मतलब रिटायर हो चुका हूँ। जितना भी मैंने जीवन में धन संपत्ति अनाज, उस समय पशु भी होते थे, वो जितना कुछ भी मेरे पास था, जो मैंने अर्जित किया था, वो सब मैंने अपने बच्चों में बांटा है। ध्यान रखिएगा कि बच्चों में बांटा है, दे दिया है। और अब मेरा किसी भी तरह से किसी सांसारिक गतिविधि से कोई सरोकार नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कर लिया हूँ। डिटैच किससे कर लिया? पूरी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है अपने आप को जीवित रखने की, जैसे खाना होता है, कमाते हैं लोग और लोगों से मिलते हैं, बड़े एक उनकी सोशल लाइफ होती है, इन सभी से मैं अलग हो गया हूँ। अब अपने बच्चों के प्रति या किसी पर भी मेरी निर्भरता, भावनात्मक निर्भरता भी नहीं है। अब मैं केवल इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन लेता हूँ, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र है, बस इतना ही। अब मैं किसी को संसार के प्रति कि कैसे आपको परिवार चलाना है, कैसे धन कमाना है, किसी भी विषय में कोई सलाह भी नहीं देता। और न ही मैं किसी को दोष देता हूँ कि अगर किसी से कुछ गलती हो गई तो ओके, मैं जस्ट पास ऑन कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। इस तरह की मेरी लाइफ हो गई है। तो ऐसे में अब जो है लोग मुझे सन्यासी के रूप में देखना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और निश्चित ही बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसे। और भी लोग हमें नजर आते हैं जो अपने जीवन के, जब वे रिटायर हो जाते हैं या उस तरफ पहुंचने लगते हैं, धीरे धीरे सांसारिक गतिविधियों से मोह उनका छूटने लगता है, परिवार से छूटने लगते हैं। और ऐसी कुछ दिनचर्या बना लेते हैं कि सुबह उठ के मेडिटेशन या फिर कोई पूजा पाठ भी करते हैं, या व्रत उपवास होता है। कई तरह की जो ऐसी मानी जाने वाली धार्मिक गतिविधियां होती है उनका हिस्सा बनते हैं। और इस तरह से उनकी जो लाइफ हो जाती है वो, हालांकि होती है सोशल ही है, ये एक तरह की सोशल गैदरिंग के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज की जाती है, लेकिन नाम हो जाता है कि रिलीजियस है या फिर हम स्पिरिचुअल है। अब इसमें क्या होता है कि तथागत कहते हैं कि ये जो आप जिसे अपने त्याग के अर्थ में सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अलग है। और जो श्रेष्ठ लोगों का त्याग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो पोतली हैं, इन्होंने अपनी धन या संपत्ति, अब उससे इन्होंने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया, अपने बच्चों में बांट दिया। और अब इनकी जो छवि है और जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से ऐसी उन्होंने बना ली कि जैसे सांसारिक व्यक्ति से जैसी नहीं होकर सन्यासी जैसी हो रही है। अब ऐसे में अपेक्षा भी ये की जाती है कि मुझे दूसरे लोग सन्यासी के तौर पर देखें। लेकिन जब तथागत ने उन्हें गृहपति कहकर संबोधित किया, ये बात चुप गई। तो तथागत को यहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई कि वो स्पष्ट करें कि त्याग सही मायने में क्या होता है। ध्यान रखें, पोतली एक गृहपति हैं और गृहपति के लिए त्याग कैसा होना चाहिए, जो गृहस्थ हैं उनके लिए। जैसे भिक्षु के लिए होता है कि वो परिवार से अलग होता है। परम श्रद्धेय बाबा साहब ने भी ये मेंशन किया हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ में, और आप लोगों ने निश्चित ही पढ़ा होगा कि जो भिक्षु है उनके पास घर नहीं होता, वे धन अर्जित नहीं करते हैं, संग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह का उनकी भिक्षुओं के लिए त्याग के मायने थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़े नहीं काफी। दूसरों के लिए त्याग के मायने काफी अलग हो जाते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ लोगों का ये मार्ग है उसमें जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए त्याग कैसा है वो हम यहाँ समझेंगे। तथागत कहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुने। तथागत कहते हैं कि हिंसा का त्याग करते हैं। जो श्रेष्ठ मार्ग के प्रतीक होते हैं वे हिंसा का त्याग करते हैं, और आधार क्या होगा
कि प्राणियों की हिंसा ना करना, दी हुई वस्तु को ही ग्रहण करने के आधार पर जो वस्तु ना दी गई हो उसे ग्रहण ना करना, मतलब कि चोरी का त्याग करते हैं। तीसरी बात, सच बोलना, ये आधार, असत्य बोलने का त्याग करते हैं। विभाजनकारी जो बातें होती है, भाषा होती है, उसका त्याग करते हैं, लोभ का त्याग करते हैं, क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का त्याग करते हैं, द्वेष का त्याग करते हैं, अहंकार का त्याग करते हैं। इस तरह से 8 बातें तथागत ने बताई हैं इस गृहपति को। और ये जो मार्ग है, जो इसके गृहस्थ होते हैं उनके लिए इस तरह का त्याग श्रेयस्कर है। संपत्ति का त्याग, बच्चों का त्याग, घर का त्याग, ये गृहस्थ के लिए त्याग कोई त्याग नहीं है। इसलिए क्यों? इस तरह का त्याग करने के बाद संपत्ति का, पैसे का, बच्चों का, परिवार का, घर का त्याग करके जब कोई गृहस्थ ये कहता है कि अब मैंने त्याग दिया है, वो असल में कहीं ना कहीं अपने ईगो को ही नरिश करता हुआ होता है, अपने अहंकार को और स्ट्रांग करता रहता है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि आपने अगर ऐसा पाया हो कि कुछ लोग यूं कहते हैं कि मैं फला फला आचार्य जी या फला फला तरह की ध्यान की पद्धतियों को मैंने इतनी बार किया, इतने लंबे समय से, इतने सालों से मैं कर रहा, और ऐसी बातें कहने के पीछे भी उनका आशय ये होता है, ये जताना कि देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, कितना बड़ा मैं मेडिटेटर हूँ। तो इन सब बातों को जब कोई व्यक्ति बोल कर बताता है, जबकि ये सब बातें तो व्यवहार से छलकनी चाहिए होती है, लेकिन जब बोल कर बताया जाता है कि मैंने इतने सालों से इस तरह का ध्यान कर रहा हूँ, या मेरी दिनचर्या इस तरह की, और बड़ा मैं रिलीजियस हूँ, या मेरी गतिविधियां बड़ी धार्मिक है, इन बातों को जब बोल कर बताया जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने अहम को पुष्ट कर रहा होता है। तो ये जो अपने आप को त्यागी के रूप में सिद्ध करने की कोशिशें होती है, वहां पर अहंकार का त्याग नहीं हो पाता। तो बुद्धिज्म में मतलब कि जो श्रेष्ठ लोगों का मार्ग है, तथागत उसमें ये बताते हैं कि अहंकार का त्याग। लेकिन ये सब जितने भी त्याग हैं, इसके आधार को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप ये पाएंगे कि जो लक्ष्य है वो किसी देवी देवता को प्रसन्न करना, या किसी स्वर्ग नरक जैसी स्थिति को प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है। हालांकि वर्णन ऐसा मिलता है तो उसमें कुछ शब्दावली इस तरह की आती है। अब इसमें जब हम कहते हैं लोभ का त्याग, तो फिर उसके अंतर्गत प्रसिद्धि का लोभ, उसका भी त्याग करना होगा। इस बात का भी लोभ जो होता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तारीफ, उसका भी, तमाम तरह के लोभ, लोभ केवल संपत्ति का या धन का ही नहीं है। लोग मुझे किस रूप में जाने, उसके लिए भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, और अगर वैसा अगर उसका रिटर्न नहीं मिलता तो भी मन में खिन्नता उत्पन्न होती है। ये वाला जो लोभ है उसका भी त्याग। और आगे हम इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन तथागत ने शॉर्ट में ये बात कही, तथागत चुप हो गए। शॉर्ट में क्यों बात कही? क्योंकि जब ये गृहस्थ आए, इन्होंने तथागत को से बातचीत हुई, और तथागत ने जब इन्हें गृहस्थ कहकर संबोधित किया, ये बात इन्हें बुरी लगी। तथागत ने इसलिए शॉर्ट में ये बात समझाई और उसके बाद चुप हो गए। यहाँ पर भी ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन बातों को समझने की योग्यता रखता हो तो ही आगे बात बढ़ाई जाए। ये नहीं है कि कोई समझने के लिए, किसी का माइंड हो सकता है उस स्तर पर प्रिपेयर्ड हो ही ना, तो फिर उस स्थिति में धम्म नहीं दिया जा सकता। तथागत ने शॉर्ट में ये बातें बताई, चुप हो गए। अब जिस तरह से हम लोगों ने शुरू में ही जाना कि ये जो व्यक्ति हैं कौटिल्य, ये पहले से ही अलग अलग श्रमणों से, या उस समय के जो भी
इनके क्षेत्र के जो जानकार लोग हैं उनसे ये बातचीत करते रहे। अब जब आज इस समय तथागत से उनकी बातचीत हुई और ये बात जब उन्हें सुनने को मिली, ये आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल नई बात ना हो, क्योंकि आप बहुत पहले से पंचशीलों का पालन करते रहे हैं और आज भी सुबह काफी सारे उपासक उपासिकाओं ने 8 शील ग्रहण किए। तो ये जो 8 बातें यहाँ पर बताई गई है गृहस्थ के लिए त्याग के अर्थ में, इनमें से बहुत सी बातें आपके लिए पुरानी हो सकती है। आप लोग इनमें से कई बातों का पहले से ही पालन करते आ रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वो जो व्यक्ति है जिनका नाम है पोतलिया, जो अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नई बात थी। क्योंकि उस समय के जो लोग थे, आज के समय भी बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बनी रहती है कि संपत्ति का त्याग कर देंगे, घर का त्याग कर देंगे, बच्चों से दूर रहेंगे, ये बड़ा त्याग है और इसके लिए बाकी लोगों से वे अपेक्षा करते हैं कि उन्हें त्यागी के अर्थ में जाना जाए, उनकी तारीफ की जाए। और यहाँ पर तथागत ने ऐसी तो कोई बात बिल्कुल नहीं की। तथागत ने जिस तरह के त्याग की बात की, ये उस व्यक्ति के लिए, पोतलिए के लिए उस क्षेत्र में बिल्कुल ही नई बात थी। तो बहुत वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तथागत से याचना की। उन्होंने तथागत से याचना की कि आपने बनते ये जो 8 बातों को संक्षेप में बताया है, इन्हें थोड़ा सा आप इसकी डिटेलिंग कर दीजिए। क्योंकि ये जो मार्ग है, आप देखे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, जो बहुत ही अमीर लोग हुआ करते थे, जो सम्राट हुआ करते थे, उन्होंने इस मार्ग को स्वीकार किया है। ये उनका मार्ग है। और ये जो सुत्त है, ये बिल्कुल शुरुआती समय का सुत्त है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे विचार आएंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट आते हैं जहां पर 2-3 बातें मिक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल बुद्ध के समय के शुरुआती दौर की ये घटना है। और ये जो उपासक है, इन्होंने तथागत से याचना की कि आप थोड़ी डिटेलिंग कर दीजिए, बिल्कुल नई बात उन्हें आज पता चली। यहाँ पर ये भी देखने की बात है, ये महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति और ज्यादा जानना सुनना चाहता है तो वो याचना करता है कि मुझे और बताएं। और जब इस तरह से कोई याचना करता है, तब तथागत उन्हें डिटेलिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब किसी बात को एक्सप्लेन किया जाए तो उसके पीछे भाव होना चाहिए करुणा का। ये नहीं कि देखो मैं कितना जानता हूं और इसीलिए इस उपासक को इम्प्रेस करने के लिए मैं धम्म का ज्ञान दूं, ये वाली भावना नहीं होती है। पीछे जो धारणा, जो भावना होती है, वो होती करुणा की। करुणा कैसे कि जिसे हम धम्म दे रहे हैं, वो व्यक्ति का जीवन बेहतर हो जाए, वो दुख मुक्त हो जाए, उसकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि यानी उसका जो समझ है, वो मलों से मुक्त हो जाए। ये भाव के साथ उसे धम्म दिया जाता है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है करुणा के आधार पर। इसमें एक मिलता जुलता टर्म हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछले कुछ समय पहले यूज किया था, वो था अनुदयता। अनुदयता और करुणा दोनों लगभग मिलती जुलती है। अनुदयता में भी क्या था कि किसी के प्रति जब मन में करुणा उत्पन्न होती है और हम उसे धम्म का ज्ञान देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो टीचिंग के अर्थ में उपयोग होता है। जब ये संभावना बनती है कि ये व्यक्ति अपने आप को दुख मुक्त करने के प्रयास में रत होगा, तो उसके लिए जो टीचिंग दी जाएगी उसे अनुदयता का। तो अनुदयता और करुणा कई बार एक दूसरे के पर्यायवाची के अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं। तो इन्होंने याचना की कि आप थोड़ी सी डिटेलिंग करें। और हम लोग बहुत शॉर्ट में ही समझेंगे, क्योंकि जो जिस तरह की डिटेलिंग की गई है वो लगभग लगभग सिमिलर है पूरे 8 बातों की। तो तथागत ये बताते हैं कि कैसे, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हिंसा, तथागत ये बताते हैं कि मैं उन बंधनों को छोड़ने और काटने का मार्ग अपना रहा हूं जिनके कारण मैं हिंसा कर सकता हूं। यानी जब कोई व्यक्ति
जो कि अभी श्रेष्ठ मार्ग का पथिक नहीं बना है, वो जब इन 8 बातों को अपने जीवन में उतारता है तो उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए कि मैं उन बंधनों को छोड़ने का मार्ग अपना रहा हूं। दूसरी बात कि अगर मेरे से इस तरह का कोई कृत्य होता है तो मेरे अंदर अपराध बोध उत्पन्न होगा, है ना, गिल्ट उत्पन्न होता है। और दूसरे लोग जो विज्ञ पुरुष है, विज्ञ पुरुष, हमने इस पर अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। तो जब विज्ञ पुरुषों को मेरे इस कृत्य के बारे में पता चलेगा तो वे मेरी निंदा करेंगे, मुझे दोषी घोषित करेंगे, ऐसा भाव उसके मन में रहता है। ये एक लज्जा वाला तत्व है ये, जिसके लिए हीन शब्द का भी प्रयोग होता है। और फिर जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके बाद संभावना ये भी है कि लोग मेरे बारे में बुरी बात कर सकते हैं। तो फिर वो क्या है कि हिंसा जो है एक बाधा के तौर पर देखता है और एक बंधन के तौर पर। यहाँ पर क्या है, बंधन और बाधा दो अलग अलग बातें हैं। बंधन का मतलब संयोजन है, जो 10 संयोजन है जिसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत कुछ बातें सेम हो जाती है। जैसे कि बंधन यानी संयोजन 10 संयोजन है, और बाधा क्या है, जो 5 निवरण धर्म है। सिमिलर क्या आ जाता है, जैसे विचिकित्सा या संशय। तो संशय एक संयोजन भी है और बाधा भी है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे हिंसा ये बंधन भी है और बाधा भी है। कैसे कि ये जो करने वाला व्यक्ति है उसे और उसके विषय से और वो जो प्रोसेस है इसके साथ बांध देता है, साथ ही साथ हमारे माइंड को ये बांध देता है, इस दृष्टि को खुलने से रोकता है। तो फिर इससे मन में क्लेश उत्पन्न होगा, व्याकुलता उत्पन्न होगी और दिमाग भ्रमित भी हो जाएगा। तो इन सब बातों को समझता है जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा, श्रेष्ठ मार्ग का पथिक होगा, और इसीलिए वो हिंसा का त्याग करेगा। इसी तरह से बाकी जितने भी 8 पॉइंट्स है, इसी तरह से वो अपने आप को इस मार्ग पर उतारता है। दूसरा है चोरी का उदाहरण है, यहाँ पर भी सेम बातें आएगी। अब आधार जो है उसमें क्या है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, आधार जो है और जो इसका लक्ष्य होगा वो किसी दूसरे को प्रसन्न करना या दूसरों को इम्प्रेस करना या दूसरों से प्रशंसा हासिल करना या अपनी छवि को सुधारना, किसी देवी देवता को प्रसन्न करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका जो आधार होगा वो ये कि जो भी, जैसे लोभ, तो लोभ को न करना, इसे आधार बनाते हुए लोभ का त्याग। ऐसे ही हर एक पॉइंट के साथ ये बातें होगी। कोई दूसरा किसी तरह का काल्पनिक आधार नहीं है और कोई काल्पनिक लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य क्या होगा, स्वयं को दुख मुक्त बनाने का प्रयास, साथ ही साथ अपने माइंड को सभी प्रकार के जो मल है, जो चित्त के मल है, उनसे मुक्त बनाए रखने का प्रयास। तो फिर वो जो जितने भी कारण है, अब हम यहाँ पर जैसे पिसून वाचा को एक उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। तो जब कोई जो श्रेष्ठ श्रावक होगा वो किस तरह से अपने आप को देखेगा कि अगर मेरे से कोई ऐसी भाषा या, अच्छा भाषा केवल बोलने की बात नहीं है, ये लिखने में हो सकती है, या कुछ आज के समय भी होता है ऐसा कि कई बार कोई झूठी न्यूज फैला दी जाती है, कोई अफवाह फैला दी जाती है, और उस आधार पर बहुत सारे लोग उसे बात को सच मानकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, और पता चलता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, है ना। फिर बाद में खुद भी हंसी के पात्र बनते हैं, और जो लोग ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हैं वो माफी भी नहीं मांगते कि उन्होंने इतने लोगों को। तो ये उस समय भी होता है। तो क्या होता है कि ये सब भी जो बातें हैं जो कि विभाजनकारी होती है, जो कि दो लोगों के बीच या दो परिवार या दो वर्ग, इनके बीच विभाजन उत्पन्न कर देती है, एक दूसरे के प्रति दो लोगों में संशय उत्पन्न करा देती है, दो वर्गों में उत्पन्न करा, दो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह, शत्रुता की भावना उत्पन्न कराने वाले जो प्रयास हो जाते हैं वो पिसून के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावलियां जो होती है, ये भी इनका त्याग करना,
ये उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, उन्हीं 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है। तो फिर अगर इस तरह की बात होती है तो फिर इससे मन में क्लेश उत्पन्न होगा, व्याकुलता होती है ना। तो क्या होगा, हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे मैंने ये उदाहरण लिया है, ये 1870 में एक एम्स टेलीग्राम कहा जाता है, एम्स नाम की जगह पर ये मैंने उदाहरण लिया है। उस समय ये जो पहला जो मतलब जर्मनी के एकीकरण के पहले की बात है ये एक प्रधानमंत्री थे वहाँ के, प्रशिया के। और उस समय क्या था कि जो इनके राजा थे, उनके पास फ्रांस का राजदूत आया और ऐसी उन्होंने इनके राजा के सामने ये बात रखी कि इनके खानदान का व्यक्ति स्पेन का राजा ना बनाया जाए। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया और एक पत्र उन्होंने लिखा। ये पत्र जो था, इस व्यक्ति जिनका नाम है ओटोमन बिस्मार्क, ये वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उस पत्र को लिया, उसमें थोड़ा सा हेर फेर ऐसा किया, कुछ ऐसी चतुराई की, एक शब्द था एजुडेंट, उस शब्द का ऐसा कुछ प्रयोग किया कि इनके देश के लोगों को लगे कि जैसे फ्रांस के राजदूत ने हमारे राजा का अपमान कर दिया, और फ्रांस के लोगों को ऐसा लगे कि जैसे इनके राजा ने उनके राजदूत का अपमान किया। और उसके बाद वो ये जो चालाकी भरा हेर फेर करने के बाद इन्होंने उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया, बात सब तक फैल गई। परिणाम ये हुआ कि फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध हुआ, फ्रांस हारा, जनधन की हानि हुई। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि ये इनकी कूटनीतिक चालों के अंतर्गत बड़ी सफलतम चाल रही, लेकिन पिसून वाचा के अंतर्गत, अच्छा यहाँ वाचा सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये उन्होंने उस पत्र में जिस तरह का हेर फेर किया, उसके साथ आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि दो देशों के बीच में युद्ध करवा दिया। हालांकि इसका फायदा इनके देश को हुआ, फ्रांस का नुकसान हुआ, फ्रांस हारा। और जो आज जो हम जर्मनी देखते हैं, इन्हीं व्यक्ति के प्रयासों का परिणाम है। लेकिन उन्होंने जिस तरह की ये गतिविधियां की, बाद में इनके जो राजा थे उन्होंने इन्हें पदच्युत भी कर दिया था। अपने समय के वैसे बड़े सफलतम राजनीतिज्ञ थे, अच्छे डिप्लोमेट थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो एम्स टेलीग्राम जो है, ये इसमें जिस तरह से इन्होंने प्रयोग किया, उसे हम पिसून वाचा के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। परिणाम यह हुआ, दो देशों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में जनधन हानि होती है। तो पोतलीय जो थे, उन्होंने इस बात को जाना और वे बहुत प्रसन्न हुए। अब उनके मन में ये बात आई कि ये जो एकदम नया सा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, अब तक जो उनकी त्याग की धारणा बैठी हुई थी उनके माइंड में, वो अचानक से टूट गई कि तथागत ने एक ऐसी बात बता दी कि यहाँ पर तो घर छोड़ना नहीं है, ये परिवार नहीं छोड़ना है, धन संपत्ति को नहीं छोड़ना है, परिवार जो बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ना है, और उसके साथ भी त्याग करना है। और किन चीजों का करना है, तो क्रोध का करना है, हिंसा का करना है, झूठ बोलना, चोरी करने का त्याग, हाँ, दूसरों को लड़ाने वाली बातचीत का त्याग करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, लोभ का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है। यानी ऐसा त्याग करना है जिसमें कि त्याग करने से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है, उसका भी उसे भी ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह की जो बात पहली बार पोतली को पता चली, अब सोचे वो इतना आतुर हो गया, उसने तथागत से यह याचना की कि जो आपके शिष्य हैं वे किस तरह से इस मार्ग को अपनाते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ये हिस्सा इस सूत्र का दूसरा हिस्सा है। और चूंकि आज ये त्याग की जो धारणा है, गृहस्थों के लिए त्याग, यहीं तक आज हम समय के अभाव को देखते हुए
यहीं पर हमें रुकना होगा। और इसका अभ्यास कैसे करते हैं, वो इसके दूसरे चरण में हम जानने का प्रयास करें।